नमस्कार, आप देख रहे हैं हिम स्टार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिम स्टार हिमाचल प्रदेश का आपका अपना चैनल। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। सुक्खू सरकार ने 6 बहुतकनीकी कॉलेज, 14 ITI, 43 आयुर्वेदिक संस्थान किए बंद। हिमाचल प्रदेश में पूर्व जयराम सरकार के समय खोले गए विभिन्न विभागों के संस्थानों और कार्यालयों को बंद करने का सिलसिला थम नहीं रहा। मौजूदा CM सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने 6 बहुतकनीकी कॉलेज, 14 ITI, 2 आयुर्वेदिक अस्पताल समेत 43 आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर बंद कर दिए गए हैं। प्रदेश में अब तक कांग्रेस सरकार विभिन्न विभागों के 404 कार्यालयों और संस्थानों को डिनोटिफाई कर चुकी है। सरकार ने कई ITI में ऐसी ट्रेड भी बंद करने का फैसला लिया है जिन्हें विधानसभा चुनाव के समय शुरू किया गया था। पूर्व जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह के विधानसभा क्षेत्र चौथरा में और मंडी के ही भद्रोता में खुला बहुतकनीकी कॉलेज सरकार ने बंद कर दिया है। इसके अलावा मंडी के 3 ITI रिवाल्सर, बरोट और हाथगढ़ को भी डिनोटिफाई कर दिया गया है। इन संस्थानों में अभी कक्षाएं शुरू नहीं हुई थी। वहीं चुनाव से पहले पूर्व जयराम सरकार ने सुंदरनगर और गढ़खल आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र को अस्पताल बनाया था। सरकार ने इन दोनों अस्पतालों को डिनोटिफाई कर दिया है। आयुर्वेद विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक कुल 43 आयुर्वेदिक संस्थानों में से 31 आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं मिलना भी शुरू हो गई थी। इसके अलावा 5 संस्थान अभी खुले नहीं थे, जबकि 5 की अधिसूचना जारी नहीं की गई थी। डिनोटिफाई किए गए संस्थानों में तैनात स्टाफ को विभाग के आला अधिकारियों के पास रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। अब इन कर्मचारियों की तैनाती अन्य संस्थानों में की जाएगी। गौर हो कि 1 अप्रैल 2022 के बाद भाजपा सरकार के जितने भी फैसले लिए थे उन्हें सुक्खू सरकार रिव्यू कर रही है। विभागों से इसकी रिपोर्ट मांगी गई है। शिमला लौटेंगे CM सुखविंदर सुक्खू। 28 को पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर करेंगे बैठक। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू रविवार 25 दिसंबर को शिमला आएंगे। मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार मीडिया नरेश चौहान ने राजीव भवन शिमला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू रविवार को दिल्ली से शिमला आएंगे। 28 दिसंबर को पुरानी पेंशन योजना यूनियन के पदाधिकारियों से शिमला में बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कोविड प्रोटोकॉल के तहत 24 दिसंबर शनिवार की शाम तक क्वारंटीन रहेंगे। पांवटा साहिब में फाड़ डाला मुख्यमंत्री सुक्खू का पोस्टर। गर्ल्स स्कूल के पास शरारती तत्वों की करतूत। पांवटा साहिब में कांग्रेस नेता व CM सुखविंदर सिंह सुक्खू के समर्थक प्रदीप चौहान ने जगह जगह उनको बधाई देने के पोस्टर लगाए हुए हैं, जिनमें से एक पोस्टर के फाड़े जाने का मामला सामने आया है। कांग्रेस नेता प्रदीप चौहान इस मामले की पुलिस में शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। जानकारी के मुताबिक प्रदीप चौहान ने CM सुक्खू को बधाई देने के लिए पांवटा साहिब में बड़े बड़े पोस्टर लगाए हैं, जिनमें CM सुखविंदर सिंह सुक्खू की फोटो के साथ उन्होंने अपनी फोटो भी लगाई है। प्रदीप चौहान ने बताया कि गुरुवार सुबह उन्हें कार्यकर्ता ने सूचना दी कि गर्ल्स स्कूल के पास की साइट पर लगाया गया आपका पोस्टर किसी ने फाड़ डाला है, जबकि साथ में एक और राजनीतिक दल का पोस्टर है जिसे नहीं फाड़ा गया है। ऐसे में उन्हें लग रहा है कि यह राजनीतिक प्रतिशोध के कारण किसी के द्वारा ऐसा किया गया है, जिसकी जांच होनी चाहिए। मंडी में 2 दिन में चलेगा कोरोना के नए वेरिएंट का पता। नेरचौक मेडिकल कॉलेज की जीनोम सीक्वेंसिंग लैब में होगी जांच। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते हैं तो नए वेरिएंट का पता लगाने के लिए जाने वाले सैंपल की रिपोर्ट 2 दिन में आ जाएगी। नेरचौक मेडिकल कॉलेज में स्थापित जीनोम सीक्वेंसिंग लैब में सैंपल की जांच होगी। इस संबंध में आदेश भी जारी हो गए हैं। नेरचौक मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में जीनोम सीक्वेंसिंग की लैब जून में स्थापित की गई थी। केंद्र सरकार से इस बार कोरोना संक्रमण का पता लगाने के लिए RT-PCR सैंपल से अधिक जांच करने के आदेश मिले हैं, ताकि जीनोम सीक्वेंसिंग जल्द हो सके। नेरचौक मेडिकल कॉलेज की जीनोम सीक्वेंसिंग के लैब में देश भर से सैंपल जांच के लिए आएंगे। इससे पहले जांच के लिए सैंपल दिल्ली या बेंगलुरु भेजने पड़ते थे, वहां से रिपोर्ट आने में 10 से 15 दिन लगते थे। अब रिपोर्ट जल्द मिलने से इलाज भी जल्द शुरू होगा। नेरचौक मेडिकल कॉलेज में माइक्रोबायोलॉजी लैब की विभागाध्यक्ष डॉक्टर S.A. गंजू ने बताया कि जीनोम सीक्वेंसिंग लैब टेस्ट के लिए पूरी तरह तैयार है। इसके लिए स्टाफ भी प्रशिक्षित है। सीमेंट पर संकट नहीं सुलझा मामला। प्रधान सचिव उद्योग की अध्यक्षता में कमेटी गठित।
अदानी समूह और ट्रक ऑपरेटरों के बीच माल भाड़े को लेकर चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बिलासपुर और सोलन जिले के उपायुक्तों के मध्यस्थता करने के बाद भी मामला सुलझ नहीं रहा है। अब प्रदेश सरकार ने प्रधान सचिव उद्योग की अध्यक्षता में कमेटी गठित की है। कमेटी में दोनों जिलों के उपायुक्तों को भी शामिल किया है। कमेटी शुक्रवार को सचिवालय में कंपनी के अधिकारियों और ट्रक ऑपरेटर यूनियन के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करेगी। वर्तमान में पहाड़ी क्षेत्रों के लिए प्रति टन प्रति किलोमीटर 10.58 रुपए, जबकि मैदानी इलाकों के लिए 6 रुपए ट्रक भाड़ा है। अदानी समूह पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 6 रुपए, जबकि मैदानी इलाकों के लिए प्रति किलोमीटर प्रति टन 3 रुपए भाड़ा करना चाहता है, जिसे ट्रक ऑपरेटर मानने को तैयार नहीं। अदानी समूह ने सीमेंट प्लांट बंद कर दिए हैं। ट्रक ऑपरेटर यूनियन ने अपनी गाड़ियां सड़कों पर खड़ी कर दी हैं। अंबुजा के नालागढ़ प्लांट के लिए राजस्थान से क्लिंकर की सप्लाई अब बिना रुकावट उत्पादन। अदानी कंपनी के दादलाघाट में अंबुजा सीमेंट प्लांट बंद करने के बाद नालागढ़ के अंबुजा प्लांट के लिए क्लिंकर की सप्लाई ठप हो गई थी। ऐसे में अब नालागढ़ प्लांट ने राजस्थान से क्लिंकर मंगवाना शुरू कर दिया है। राजस्थान से रोजाना 70 से ज्यादा ट्रक क्लिंकर नालागढ़ पहुंच रहे हैं। अब नालागढ़ में बिना रुकावट सीमेंट उत्पादन हो रहा है। एक सप्ताह में अब सीमेंट उत्पादन में 10 से 15% बढ़ गया है। नालागढ़ में पहले प्रतिदिन 1.20 लाख बैग सीमेंट तैयार हो रहा था, जो अब बढ़कर 1.35 लाख तक पहुंच गया है। हर दिन 1000 टन तक अधिक उत्पादन प्लांट में किया जा रहा है। पिछले एक सप्ताह में यहाँ 24 घंटे उत्पादन चल रहा है। कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि क्लिंकर की कोई कमी नहीं है। राजस्थान से क्लिंकर की सप्लाई मंगवाई जा रही है और सीमेंट उत्पादन भी बढ़ा दिया गया है। गौर हो कि ट्रक ऑपरेटरों के साथ माल भाड़ा विवाद को लेकर अदानी कंपनी ने एक सप्ताह पहले अपने दादलाघाट में, अंबुजा और बरमाणा में एसीसी सीमेंट प्लांट बंद कर दिए थे, जिसके बाद प्रदेश और अन्य राज्यों से सीमेंट की कमी आ गई थी। इसके बाद सरकार ने सरकारी प्रोजेक्टों के लिए अल्ट्राटेक कंपनी से अनुबंध कर 6000 मीट्रिक टन सीमेंट का ऑर्डर दे दिया, जो प्रदेश में पहुंचने लगा है। सरकारी राजस्व को 9.50 करोड़ का नुकसान पहुंचाने पर अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच शुरू। सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाने पर आबकारी एवं कराधान विभाग के एक आला अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। एसएस लाइफ साइंस नाम की एक फर्जी कंपनी ने जनवरी 2020 में प्रदेश के 40 फार्मा उद्योग से मिलकर 25 करोड़ की जीएसटी फर्जीवाड़े का मामला उजागर हुआ था। इस दौरान तत्कालीन संयुक्त निदेशक ने फार्मा उद्योगों पर शिकंजा कसा और 7 करोड़ रुपए सरकारी खजाने में जमा हुए। इस मामले में एक रोचक मोड़ उस समय आया जब विभाग के आयुक्त यूनुस खान के संज्ञान में आया कि 4 फार्मों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई को एक अधिकारी की ओर से निरस्त कर दिया गया। उपायुक्त ने मामले की जांच के लिए उच्च अधिकारियों की टीम का गठन किया। टीम ने अपनी जांच रिपोर्ट में खुलासा किया कि इन 4 मामलों में उच्च अधिकारियों के आदेश पूरी तरह से अवैध है। इससे सरकारी खजाने को 9.50 करोड़ रुपए का चूना लगा है। हालांकि अब नई सरकार के सामने यह चुनौती है कि उच्च अधिकारी जिसके विरुद्ध संगीन मामले में विभागीय जांच चल रही है, उसे उच्च पद पर कैसे रखा जा सकता है। उधर आबकारी एवं कराधान विभाग के प्रधान सचिव सुभाष पांडा ने बताया कि सरकार ने इस मामले में कड़ा संज्ञान लेते हुए उच्च अधिकारी के खिलाफ सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाने के लिए विभागीय जांच बिठा दी गई है। जांच पूरी होने पर यदि वह दोषी पाया जाता है तो नियमों के तहत कार्रवाई होगी। पांगी को जोड़ने वाली 40 किलोमीटर लंबी सड़क आज तक अनदेखी का शिकार, राज्यसभा में उठा मुद्दा। राज्यसभा सांसद प्रोफेसर डॉक्टर सिकंदर कुमार ने दुर्गम पांगी घाटी को चंबल हॉल घाटी से जोड़ने वाली सड़कों को चौड़ा और पक्का करने की मांग की है। राज्यसभा में विशेष उल्लेख के दौरान उन्होंने कहा कि आजादी के बाद हिमाचल प्रदेश की अनेक सड़कें पक्की और चौड़ी की गई हैं, लेकिन सीमा सड़क संगठन द्वारा लाहौल और पांगी वैली को जोड़ने वाली 40 किलोमीटर लंबी सड़क थरोट, लाहौल और संसारी नाला पांगी के बीच से ये सड़क पैच को सालों पहले सिंगल लेन बनाया गया था और इतने सालों के बाद इस सड़क को तो ना तो पक्का किया गया है, ना इसे चौड़ा किया गया है, जिससे इस क्षेत्र में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि साच दर्रे से गुजरते हुए पांगी घाटी को चंबा से जोड़ने वाली सड़क को बनाए हुए लगभग 30 साल हो गए हैं और इस सड़क को ना तो पक्का किया गया है और ना ही इसे चौड़ा किया गया है। अतः इसे पक्का और चौड़ा किया जाए।
नए खुले और अपग्रेड कार्यालयों में हुई पदोन्नतियों की भी होगी समीक्षा, सरकार ने तैयार की सूची। हिमाचल प्रदेश में पूर्व सरकार की ओर से 1 अप्रैल 2022 के बाद नए खुले और अपग्रेड कार्यालयों में तैनाती देने के लिए की गई अफसरों की पदोन्नतियों की भी समीक्षा होगी। जो नोटिफाई हुए करीब 350 कार्यालयों में अफसरों की पदोन्नतियों से अधिकांश पद भरे गए हैं। पूर्व की भाजपा सरकार पर अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने का आरोप है। कांग्रेस नेताओं के अनुसार ऐसे कई कार्यालयों की सूची बन गई है जिन्हें सिर्फ 1 या 2 अफसरों को पदोन्नत करने के लिए खोला गया है। कार्यालय को चलाने के लिए आवश्यक स्टाफ के पद तक सृजित नहीं किए गए हैं। औपचारिकता के नाम पर कुछ कार्यालयों में आसपास के क्षेत्रों से कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पद पर भेजा गया। अब ऐसी पदोन्नतियों की भी समीक्षा की जाएगी। मंत्रिमंडल का गठन होते ही विभागों के अनुसार ऐसे मामलों तो प्राथमिकता के आधार पर देखा जाएगा। नियमों के अनुसार पदोन्नत हुए अधिकारियों को जरूरत और रिक्त चल रहे पदों वाले कार्यालयों में भेजा जाएगा। जिन अधिकारियों की नियमों के विपरीत पदोन्नतियां हुई होंगी उन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। चूड़धार और खड़ा पत्थर में बनेंगे हेलीपोर्ट, मिनटों में होगा खूबसूरत वादियों का सफर। शिमला जिले की खूबसूरत वादियों तक आसानी और जल्दी से पहुंचने के लिए हेलीपोर्ट बनाए जाने की योजना पर काम शुरू हो गया है। चूड़धार और खड़ा पत्थर में हेलीपोर्ट बनाए जाने प्रस्तावित है। पर्यटन की दृष्टि से यह मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा दावा किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त बागवान भी सीधे हवाई सेवा से जुड़ जाएंगे। जुब्बल कोटखाई से कांग्रेस के विधायक रोहित ठाकुर ने जिला प्रशासन के पास खड़ा पत्थर में हेलीपोर्ट बनाने का प्रस्ताव भेजा है, तो दूसरी तरफ चौपाल से कांग्रेस प्रत्याशी रहे रजनीश किमटा ने चूड़धार में हेलीपोर्ट के लिए जगह देखने के लिए प्रशासन से आग्रह किया है। उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने कहा है कि खड़ा पत्थर और चूड़धार में हेलीपोर्ट बनाने का प्रस्ताव आया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार के विधायक और चुनाव हार चुके कांग्रेस प्रत्याशी अपने विधानसभा क्षेत्र को हवाई सेवा से जोड़ना चाह रहे हैं। इसी कड़ी में शिमला जिला में कांग्रेस नेताओं की ओर से जिला प्रशासन के पास अपने चुनावी क्षेत्रों में हेलीपोर्ट बनाने के लिए प्रस्ताव प्रशासन को भेजे गए हैं। अब जिला प्रशासन की ओर से इन स्थानों पर उपयुक्त जमीन तलाशी जाएगी। जमीन मिलने के बाद प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार होगा। इसमें कितना खर्चा होगा, इसके लिए बजट का प्रावधान राज्य सरकार को करना होगा। प्रोजेक्ट रिपोर्ट को राज्य सरकार की मंजूरी मिलने के बाद ही आगामी कदम उठाए जाएंगे। हिमाचल की हर खबर पाने के लिए हिम स्टार से जुड़ें।